नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस पद्मावती बघेल यूट्यूब चैनल में। तो आंखें तो थकी हैं, बस ऐसा ही टाइम ही ऐसा हो गया है कि आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। और पूरा दिन ही मान लीजिए कि पूरा दिन स्कूल में ही हो जाता है और घर में इतना समय नहीं मिलता है कि आराम करें या फिर घर का काम करें। और हम जो टीचर्स होते हैं तो उन पे तो इतना सारा काम होता है, पढ़ाने लिखाने के अलावा हमारे पास इतना काम होता है कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के अलावा बच्चों की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, बच्चों का डाटा भेजना, बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे काम आप सभी समझदार हो जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंखें मेरी ज्यादा थकी हुई है क्योंकि इस आंख में आज सुबह से ही दर्द हो रहा है इस आंख में, और इस साइड हो सकता है कि थोड़ा सा सर्दी बढ़ गई है तो उस वजह से भी हो रहा हो। और प्राइवेट टीचर्स की जो जिंदगी होती है, तो मैं सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए ही बात करूंगी और बिल्कुल सच्ची बात कहूंगी, कड़वी बात कहूंगी। तो आप लोग अगर सहमत हो तो मेरा समर्थन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि प्राइवेट टीचर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी वो मजबूर हो, कुछ अपने नॉलेज के लिए भी काम करते हैं, तसल्ली के लिए काम करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है इसलिए काम करते हैं। लेकिन किसी किसी की मजबूरी भी काफी होती है कि वो मजबूरी में भी कम वेतन पर इतना ज्यादा काम करने को वो मजबूर होते हैं। एक उनकी परेशानी को सरकार भी नहीं समझती है। सरकार ने आज तक नहीं सोचा है कि जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, डिग्रीधारी व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति इतने कम वेतन पर भी इतना देश के लिए, समाज के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं, तो उनके बारे में सरकार तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वैकेंसीज आती हैं, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम का कोई पता नहीं, सालों निकल जाती हैं और व्यक्ति की जो एज है वो बढ़ती जाती है, निकलती जाती है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। वो बेचारा प्राइवेट टीचर है, करे तो करे क्या। उसको स्कूल में इतना प्रेशर होता है, उस पर इतना दबाव होता है कि मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी उनके हित की, प्राइवेट अध्यापकों की हित की ही बात करूंगी, ना किसी गवर्नमेंट टीचर की बुराई की बात करूंगी। यहाँ पर उन पर इतना प्रेशर होता है कि कोई बात नहीं, उनका प्राइवेट टीचर को कोई घर पे कोई काम नहीं होता, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, उन्हें छुट्टी की भी जरूरत नहीं होती, उनके यहाँ रिश्तेदारी में कोई काम नहीं आता, कोई शादी विवाह, कोई गमी, कोई सुख दुख, यानी कि उनके यहाँ तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है छुट्टी की, ठीक है ना। सारी जरूरत पड़ती है तो अदर टीचर को ही पड़ती है, प्राइवेट टीचर को जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई समझता है कि उसे जरूरत पड़ेगी। अगर वो छुट्टी लेना भी चाहे तो पता नहीं क्या समझते हैं, छुट्टी कर ली तो दबाव, और नहीं करें तो पिसना, ये तो जायज है। वो एक ऐसा इच्छाधारी टीचर है जो समय पड़ने पर सारे काम उससे करा लिए जाते हैं। समय आया, टीचर का काम वो कर रहा है और सबसे ज्यादा काम कर रहा है, हद से ज्यादा काम कर रहा है, टाइम से ज्यादा टाइम वो दे रहा है। उसको सहायक अध्यापक का काम करेगा, क्लास टीचर का काम करेगा, समय रहने पर वो बाबू का भी काम करेगा, और उसके बाद आप बाबू का काम कराइए, टीचर का काम कराइए, चपरासी का काम कराइए, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सारे काम उसको दे दिए जाते हैं और वो हर तरह से समर्थ होता है। उसकी मजबूरी समझिए या कुछ भी समझिए, उसको यही समझा जाता है और उसकी मजबूरी का फायदा भी काफी उठाते हैं, सब उठाते हैं।
सब उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम सौंप दिया जाए वो मना नहीं करता है या करती है। ठीक है, ये काम, हाँ ठीक है, वो काम, हंसते हंसते सारे काम उससे करा लिए भी जाते हैं और वो करते भी हैं। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते। करना है मतलब सरकार ये भी नहीं सोचती है कि एक बेरोजगारी भत्ता भी उनके लिए लागू कर दे। एक जो मिनिमम जो वेतन होता है वो तय कर दे। चाहे प्राइवेट टीचर हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, या फिर जो सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट टीचर लगे होते हैं, उनके लिए भी एक निश्चित वेतन कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कुछ लोगों की तो ऐसी मजबूरी है कि 3,000, 2,500, 4,000 महीने वो वेतन पा रहे हैं। और बड़े से बड़े डिग्रीधारी, टेट पास, बीए, एमए, बीएड, यानी कि इतने डिग्रीधारी टीचर होने के बावजूद भी वो इतने कम वेतन पर काम कर रहे हैं। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, और जो स्कूल वाले हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि खैर छोड़ो, उनका जो योगदान है वास्तव में इतना बड़ा योगदान है। वो समाज के लिए, बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने, और फिर भी मस्त रहते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो एक गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने काम में खुश रहते हैं। वेतन है, बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है। एक मैंने कविता भी लिखी है कि आपने शायद पहले सुनी भी हो, कि यह भेदभाव क्यों। कोई ना सोचे तो सरकार को तो सोचना चाहिए इस बारे में कि समान डिग्री भी है, समान काम भी है। समान डिग्री भी है, समान काम भी है, फिर वेतन में फर्क क्यों, बता दो साहब। फिर वेतन में फर्क क्यों, बता दो साहब। बस एक ही गिला, मिला सदा ही सिला। सदा उपेक्षित हम क्यों, बता दो साहब। सदा उपेक्षित हम क्यों, बता दो साहब। फिर भी भले ही डिग्री है, लेकिन जो एक इज्जत मान सम्मान एक गवर्नमेंट टीचर का होता है, प्राइवेट टीचर का नहीं होता। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी डिग्रीधारी हो, कहलाएगा वो बेचारा प्राइवेट शिक्षक ही या शिक्षिका ही। उसकी हमेशा उपेक्षा ही की जाती है, सदा उपेक्षित ही वो रहते हैं। एक खुश हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी एक अपने अंदर एक हीन भाव भी पैदा हो जाती है कि असीम ऊर्जा भी है, हर काम को इतने अच्छे तरीके से करना, खुश होकर के करना, पूरी ऊर्जा से करना, इतने सक्रिय, इतने एक्टिव रहते हैं कि पद में समान दर्जा भी है, असीम ऊर्जा भी है, पद में समान दर्जा भी है, फिर यह भेदभाव क्यों, बता दो साहब। काम दुगना जो दें, कितने भी काम उसको दे दिया जाता है, चाहे जितना, कोई कोई रहम नहीं करता, कोई ये नहीं सोचता ये भी एक इंसान है। काम दे दिया जाता है, दुगुना काम दे दें, तिगुना दे दें, चौगुना दे दें, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मजबूरी का फायदा सब उठाते हैं, और फिर भी वो निष्ठा पूर्वक करता है। निष्ठा पूर्वक करें, काम जितना भी दें निष्ठा पूर्वक करें, फिर भी रहम न क्यों, बता दो साहब। मशीन थोड़ी है, आखिर वो भी इंसान है। आप थक जाते हो, क्या वो नहीं थकता। है बेरोजगारी बड़ी, बेरोजगारी तो बहुत छाई हुई है। फूटी किस्मत अड़ी, कुछ किस्मत का भी काम होता है, किस्मत भी आड़े आती है उन प्राइवेट जो शिक्षक हैं। घर जिम्मेदारी खड़ी, किसी किसी के परिवार की तो, किसी किसी के तो सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे करे
तो क्या करे, घर जिम्मेदारी खड़ी यूं ना सजा दो साहब। परिवार के बारे में सोच लें, उनकी परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोच लिया जाए कि इनका भी एक परिवार है। धोखेबाजी छाई, ईमानदारी काम ना आई। धोखेबाजी और चापलूस दोगले लोग हर जगह मिल जाएंगे। कहाँ हमारा ठिकाना बता दो साहब। धोखेबाजी चापलूसी हर जगह छाई हुई है, ईमानदारी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। अच्छा अनुभव भी है, बहुत अनुभव होता है। जितना ज्यादा काम करेगा व्यक्ति उसको उतना ही अनुभव होगा, और उनको अनुभव भी होता है। एक उच्च शिक्षा भी है, अच्छी डिग्रियां भी हैं। फिर वेतन में फर्क क्यों बता दो साहब। वेतन में तो कोई फर्क बताए कि आखिर वेतन में इतना फर्क क्यों होता है, वो हमें बता दो साहब। समान वेतन, समान काम और समान वेतन की बात सरकार करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, हर जगह होता है। पुरुष को हकीकत यह है कि पुरुष को ज्यादा वेतन दे दिया जाता है, और महिलाएं कितना भी काम करें लेकिन महिलाओं के साथ भेदभाव शुरू से होता आया है। उनके वेतन में भी फर्क देखा जाता है, लेकिन उनकी मेहनत की कद्र कभी नहीं होती। मेरे मन में जो सच था, जो एक फीलिंग थी, वो मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा कि आखिर ये भेदभाव क्यों होता है, हर जगह होता है। और ये बात मैंने सभी के लिए रखी है, स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रखी है। क्या स्कूल वालों को तो सोचना ही चाहिए, उसके साथ साथ सरकार को भी सोचना चाहिए। हर क्षेत्र में वैकेंसी निकाले, हम ये नहीं कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा निकाले। और इस देश के, जब आप शिक्षा के लिए इतना काम कर रहे हो तो शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, कोई ना कोई जॉब तो करेगा ही ना। तो जॉब निकाले क्यों ना, जॉब भी निकालो, हर क्षेत्र में निकालिए। जरूरी नहीं है आप टीचिंग के क्षेत्र में ही निकालिए, लेकिन धांधली को रोकिए। हर एग्जाम में धांधली हो जाती है। कोई फॉर्म भरवा लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद एग्जाम को वर्षों हो जाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। सरकार को अपने काम से मतलब ही नहीं है, बस अपने नियम लागू करते जाएं। उसके बाद ये नहीं पता होता कि ये जनता कितनी मजबूर हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, और उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी व्यक्ति इतना पीड़ित, इतना परेशान हो चुका है, वो करे तो करे क्या। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।